हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी यानी जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की जो वैकेंसी 2025 के लिए हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को केवल जो वीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यानी रेलवे के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर सुनिएगा और जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जो पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसका नाम क्या होता है? प्रमस्तिष्क। ये सबसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। किसी कमी से जो है घेंघा रोग होता है तो इसका नाम क्या है? आयोडीन। आयोडीन का संकेत हमारा आई होता है और ये जो होता है हैलोजन में आता है। कौन आता है? हैलोजन में। हैलोजन में 4 तत्व आते हैं। फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और कौन होता है? आयोडीन। ये 4 तत्व जो है हैलोजन में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा फ्रेंड्स कि वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है। तो वृद्धि हार्मोन का स्रावण कहाँ किसके द्वारा होता है? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसके द्वारा जो है वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर किस में परिवर्तित करता है? तो उसका जो नाम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है और वही जो जनित्र होता है इसका उल्टा यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, जो हमारा विद्युत जनरेटर होता है। ठीक है, आगे आगे लिखा फ्रेंड्स कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करते हैं? तो उसका नाम क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को जो है हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं क्योंकि ये किरणों को इकट्ठा करता है। दूर दृष्टि दोष होता क्या है? तो इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण उसका नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु में 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें जो सबसे हल्का कण होता है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इसकी खोज जो है जिसे थॉमसन ने किया था और ये कौन सा एड़ाविशित कण होता है। ठीक है, आगे प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो ये जो होता है दूरी का मात्रक होता है। दूरी के सबसे बड़े मात्रक की बात करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है हम लोग पारसेक बोलते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। होम्योपैथी के जनक है, होम्योपैथी के जनक कौन है? तो हैनीमैन। हैनीमैन को हम लोग जो है होम्योपैथी का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे होम्योपैथी दिवस कब माना जाता है? तो ये जो दिवस है 10 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करेंगे तो ये जो है दिवस हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं, जो हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस है। क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था और इसी दिन जो है 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विकास के इस सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? उसका नाम जो है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जो है विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, श्वेत रक्त कण आता है, तो श्वेत रक्त कण हम लोग किसको कहते हैं? तो जो ल्यूकोसाइड होता है, क्या होता है? ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड को हम लोग क्या बोलता है? श्वेत रक्त कण कहते हैं। और एक ल्यूकीमिया होता है, ल्यूकीमिया की कमी से जो है रक्त कैंसर होता है। ठीक है, मैक संख्या संबंधित है, तो मैक संख्या किससे संबंधित होता है? तो जो वायुयान की जो गति होती है उससे हम लोग मैक संख्या से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे आगे लिखा फ्रेंड्स कि मेनिंजाइटिस की बीमारी है, तो मेनिंजाइटिस किसकी बीमारी है? तो ये जो मस्तिष्क होता है इसकी बीमारी होती है और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है।
मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु कौन था? तो उसका नाम क्या था? तांबा। तांबा का संकेत हमारा क्या होता है? कॉपर होता है। और मानव के द्वारा सबसे पहली बार प्रयुक्त की गई हमारी क्या है? धातु है। ठीक है, चलिए आगे। सबसे कम तरंग वाली किरणें कौन होती है? तो सबसे कम तरंग वाली जो किरणें होती है उसका नाम क्या है? गामा किरण। गामा किरण की वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है और ये जो है सबसे कम तरंग की लंबाई वाली किरणें होती हैं। केमोथेरेपी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो केमोथेरेपी का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो कैंसर के इलाज में करते हैं। किसके इलाज में करते हैं? कैंसर के इलाज में करते हैं। ठीक है, आगे। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है तो उसका नाम क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम लोग किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। हैलोजन में कितने तत्व आते हैं? 4 तत्व आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन आता है? आयोडीन। ये 4 तत्व इसमें आते हैं। डीएनए के मूल मात्रक कौन होता है? तो डीएनए का जो मूल मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी डबल हेलिक्स संरचना की बात करेंगे तो सबसे पहले वाटसन और क्रिक नामक जो है वैज्ञानिकों ने डबल हेलिक्स संरचना दिया था डीएनए की। चूने का पत्थर तरह की चट्टान है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री तरह की चट्टान है। किरोसिन, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? इसकी जो आपेक्षिक घनत्व की जो इकाई होती है किग्रा प्रति मीटर का क्या होता है? क्यू होता है, जिसको हम लोग आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कहते हैं। ठीक है, आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन है? तो उसका नाम क्या होता है? लाल फास्फोरस। किसे दिखाते हैं? पी से। ठीक है, दालें किसकी अच्छी स्रोत होती हैं? तो दालें जो है प्रोटीन्स की सबसे ज़्यादा स्रोत होती हैं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा स्रोत जो होता है सोयाबीन में पाया जाता है, लेकिन दाल में भी जो है प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ वंचित रहता है? तो कहाँ संचित रहता है? तो जो होता है पित्ताशय में। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य की। ठीक है, आगे। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं साइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और खट्टे फलों का कौन सी विटामिन स्रोत होता है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है खट्टे फल का क्या होती है? स्रोत होती है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है इसका। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा क्या है? उसका नाम क्या है? नायलॉन। ये जो है कृत्रिम है। आगे लिखा है फ्रेंड्स की जीन परिवर्तन किस में होता है? तो जीन परिवर्तन जो होता है डीएनए में होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व क्या होता है? इसमें जो उपस्थित तत्व का नाम क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का जो संकेत होता है सी होता है और इसका जो नंबर होता है 20 होता है। क्या होता है? 20। ठीक है, आगे। मरकत बनता है तो मरकत किससे बनता है? तो बेरिलियम से बनता है। बेरिलियम का संकेत क्या होता है? बी होता है और इसी से क्या बनता है? मरकत। जुड़वा खनिज कहलाता है तो जुड़वा खनिज हम लोग किसको कहते हैं? तो सीसा और जस्ता। सीसा को पीबी से दिखाते हैं, जस्ता को जेडन से दिखाते हैं। इसको हम लोग जुड़वा खनिज के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स की लूनर प्लास्टिक किसका यौगिक होता है? तो जो लूनर कास्टिक होता है ये जो होता है सिल्वर का होता है और सिल्वर का संकेत क्या होता है? एजी होता है। क्या होता है? एजी। और ये विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत होता है। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ क्या होता है? तो कैट स्कैन का जो अर्थ होता है यानी कैट का जो पूरा नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। क्या बोलते हैं कैट का? तो कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स की ये इसमें लिखा है कि कपास प्राप्त होता है। तो कपास किससे प्राप्त होता है? तो ये जो होता है बीज से प्राप्त होता है जो कपास होता है। कनिला मात्रक होता है तो कनिला किसका मात्रक होता है? तो ये जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है और ज्योति तीव्रता जो होती है एक मूल राशि है। मूल राशि की संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, आगे।
तापमान की प्राथमिक इकाई क्या होती है? तो जो तापमान की जो प्राथमिक इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केल्विन। और केल्विन को हम लोग किसे दिखाते हैं? की से दिखाते हैं। आतिशबाजी पे लाल रंग होता है, तो क्या लाल रंग क्या होता है? तो स्ट्रांसियम कार्बोनेट के कारण जो होता है उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि टमाटर में लाल रंग होता है। तो टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये जो होता है लाइकोपीन के कारण जो होता है टमाटर का रंग क्या होता है? काल होता है, लाल होता है। जड़त्व के नियम को दिया था, तो जड़त्व के नियम को किसने दिया था? तो इसका नाम जो है गैलीलियो गैलीली ने जो है सबसे पहले जड़त्व का नियम दिया था। आगे ओजोन परत बचाती है। तो ओजोन परत हमारी किससे बचाती है? तो जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें, जिसको हम लोग बहुत ही खतरनाक किरण के नाम से इसको जानते हैं, इससे हमारी रक्षा करते हैं। अगर ये किरणें डायरेक्ट धरती पर आएगी तो व्यक्ति को जो है त्वचा कैंसर हो सकता है, लेकिन इस किरणों को कौन रोकता है? तो उसका नाम क्या है? ओजोन लेयर। यही रोकती है, जिससे हमारी रक्षा करती है। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या होता है? तो बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण ये होता है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना ही इसका गुण होता है। बुध की बात करेंगे तो ये सबसे सूर्य के नज़दीक स्थित ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह स्थित है और कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ये जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स की मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? तो मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। और ये किस ग्रह पर चारों ओर छाया हुआ है? तो उसका नाम क्या है? वरुण, जिसको हम नेपच्यून में बोलते हैं। ये सूर्य से सबसे दूर स्थित है, सबसे लास्ट का ग्रह यही है, जिसका नाम क्या है? वरुण। ठीक है, किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का कारण क्या होता है? तो ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें क्या होती हैं? लाल होती है, जिसको हम लोग सर्फिक टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्फिक टेंशन। किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? तो उसका नाम हवा। हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? न्यूनतम होता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? यूकेलिप्टस, जिसको हम लोग सफ़ेदा कहते हैं। ये पर्यावरण के दुश्मन के नाम से इसको कहते हैं। यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ता है। पित्त किस में जमा होता है? तो पित्त किस में जमा होता है? तो ये जो होता है पित्ताशय में जमा होता है, जो पित्त होता है। कौन सा पदार्थ अतिस्थित द्रव होता है? तो जो अमोनिया होता है, जिसका सूत्र की बात करेंगे, इसका जो सूत्र होता है NH3 होता है, और ये जो होता है अतिस्थित द्रव है। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि सपाट अस्थियाँ कहाँ होती है? तो सपाट अस्थियाँ कहाँ होती है? तो जो खोपड़ी होती है उस पर एक और सी अस्थियाँ पाई जाती है, सपाट अस्थियाँ। स्फरिक, जिसको हम लोग क्वार्टज बोलता है, किसका क्रिस्टली रूप होता है? तो ये जो होता है सिलिका का क्रिस्टली रूप होता है। किसका रूप होता है? सिलिका का। आगे फ्रेयान का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये जो होता है प्रशीतक के रूप में करते हैं, जो फ्रेयान होता है। आगे लिखा है फ्रेंड्स की DDT का आविष्कारक किसने किया था? तो DDT की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोथेन होता है। और ये जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, इसका सेवन अब बंद कर दिया गया है। इसका जो आविष्कार है डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये जो होता है 76 साल बाद, लगभग 76 साल बाद जो है हेली धूमकेतु दिखाई देता है। भारत में सबसे अधिक किस धातु का भंडार है? तो जो थोरियम होता है, जिसका संकेत क्या होता है? TH, भारत में इसका ज़्यादा से ज़्यादा भंडार है। आगे किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? जो विटामिन के होता है, विटामिन के का जो रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, और इसी के कारण जो है रक्त क्या होता है? जमता है। ठीक है, पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो किसी कारण होता है? तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण जो होता है पौधों की पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, आगे मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? तो मैडम क्यूरी ने जो है इरिडियम का खोज किया था, जिसका संकेत हमारा आर्य होता है। और सबसे पहले खोज जो इन्हीं ने किया था, और इन्हीं के बदले इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो इसका नाम जो है निकिल और क्रोमियम।
निकेल के संकेत की बात करेंगे तो Na होता है, और क्रोमियम का संकेत क्या होता है, Cr होता है। इन्हीं दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील बनता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो उसका नाम क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है, और इसी के संश्लेषण के दौरान ये गैस निकलती है। ठीक है, आगे, तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसका नाम क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो परम शून्य ताप कहते हैं, जिस पर गैस का आयतन क्या होता है, शून्य हो जाता है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है, तो खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और इसे कम से कम एक ग्रुप स्टडी में ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।